साथियों, आप सभी को यूपी ट्रिपल से संबंधित एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट की थोड़ी सी सच्चाई बतानी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो सिविल की पोस्ट होती है, सिविलियन पोस्ट जिनको कहते हैं, जो वर्दी वाली नहीं होती, सिविल की ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए यूपी ट्रिपल का गठन हुआ। और यूपी ट्रिपल अब जानते हैं कि पिछले 5, 6, 7 साल से कैसा कार्य कर रहा है, क्योंकि और इसने अभी जो मुख्यमंत्री जी ने 8 तारीख को शाम को 6 बजे बैठक ली, उसमें अपना इन्होंने कुछ बताया और मुख्यमंत्री जी के सामने ये सारे के सारे यूपी ट्रिपल के अधिकारी ऐसे बन गए बिल्कुल काली गाय, एकदम मासूम। अब इनकी सच्चाई पहले इनके मुंह से सुन लेते हैं, फिर यहां पर देखिए क्या क्या है, थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान देना। आयोग द्वारा वर्ष 2014 से 17 के मध्य 18,800 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। यह नहीं बताया कब से, 2014 से 2017 के बीच में। चलिए, वर्ष 2017 से मार्च मध्य 2022 के मध्य 2020-21 कोविड महामारी से कुप्रभावित 19,318 अभ्यर्थियों को चयन किया गया। मतलब वो कह रहे कि पिछले 14 से 17 3 साल में 18,896 हुए, या 17 से 22 जिसमें 2 साल बर्बाद हो गए, 3 साल में इनका कहना था इन्होंने 19,318 अभ्यर्थी। अब इसमें यह नहीं बताया किस किस पोस्ट पर किसको नियुक्ति हुई है, वो आगे देखेंगे। शासन द्वारा 20/11/2022 से समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत समेत आवेदन हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा पैट और विभिन्न विज्ञापन के सापेक्ष पैट के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन की व्यवस्था की गई। शासन के उपयुक्त निर्णय के क्रम में आयोग द्वारा वर्ष 21-22-23 के प्रारंभिक पैट का सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया है। माह अप्रैल 2022 से माह मार्च 2024 के मध्य आयोग द्वारा 20,608 अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। इसमें भी अभी आगे देखेंगे। मतलब इनका कहना इन्होंने 50,000 नियुक्तियां दे दी। चलिए, अब इन्होंने यहां पर कुछ विज्ञापन का नाम लिखा। इनका कहना है पैट 2022 के आधार पर। अब देखो, पैट 2021 ये गोल कर गए कि पैट 2021 के आधार पर किसे मिली, सीधे पैट 2022 पर आ जाते। चलिए, इनका क्या कहना है कि परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी, भाई जो पैट 2021 था मान लो उसके लेखपाल, उसके विषय में वो तो अटक गई, उसकी भी विचारों की ज्वाइनिंग नहीं है। अब ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ 1468 के करीब पद, इसका सोचो कितने दिनों पहले विज्ञापन आया हुआ है, कट ऑफ वगैरह, लेकिन अभी कोई परीक्षा तिथि, कोई मुख्य परीक्षा का नाम नहीं। और ये कब आई, पहला 2023 का पहला विज्ञापन था, 2023 का पहला विज्ञापन, जबकि डेट नहीं दी है इन्होंने। डेट देंगे तो इनको इनकी जो गड़बड़ है वो समझ में आ जाएगी मुख्यमंत्री जी को, कैसे अधिकारी पागल बनाते हैं तुम देखो। दूसरा, दो एक्सरे टेक्नीशियन 382, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी डेंटल, प्रवर्तन कांस्टेबल एनफोर्समेंट वाले जो होते 477, लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार 530, नेत्र परीक्षण 157, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक लिपि सहायक, इसके भी देखो कब से फॉर्म भर गए, लेकिन कोई आगे बढ़ने की बात नहीं है। जूरी असिस्टेंट के आशुलिपिक 333, वन रक्षक वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 709, और साथ ही नक्शा नवीस मानचित्रकार, टोटल मिला के 10,000। कितने? अब इसमें बहुत सारी टेक्निकल वैकेंसी है, कुछ ही ऐसी वैकेंसी है जिस पर सब दे सकते हैं। यहां पर फिर इनका कहना था पैट 2023 से जो विज्ञापित है, जैसे इनका विज्ञापन जो आने, आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा 1002, सहायक स्टोर कीपर सहायक ग्रेड 3 200, सहायक लेखाकार 1828, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य 417, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि 381, सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य 134, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा 3,440, और अवर अभियंता ये क्या जाती है 4,016। ये किस में है, ये इन्होंने इसकी बात कही कि अब जो पैट 2023 से, इसमें भी इन्होंने 11,000 पद बता दिए, लेकिन कोई मुख्य परीक्षा क्या पिछले कुछ महीनों से हुई है। चलिए, अब कह रखा है कि नए विज्ञापन जो आने हैं, नए विज्ञापन जो आने, उनका कहना है 4700 पदों पर राजस्व लेखपाल। ये हमने 3-4 महीने पहले बता दिया था जब 4300 पद थे कि पैट से आएगी। अब कितने? 4700। लेकिन सोचो, पैट 2023, पैट 2021, 22, 23, 21 से ही सही से भी ज्वाइनिंग नहीं है, तो 22, 23 ये कब जाके ज्वाइनिंग होंगी? कब कोई सही से कैलेंडर, सही से चीजें मिल पाएंगी? नहीं ना, बस पैट देते रहो, इंतजार करते रहो। जब इनको पता है
कि भाई इतने लाख बच्चों ने दिया है, इतने लाख बच्चों के इतने मार्क्स हैं, तो पहले ही कॉमन कट ऑफ क्यों नहीं निकाल देते? क्यों सभी बच्चों से अप्लाई करवाते हैं, फिर कई महीने बाद उसकी कट ऑफ, फिर कई महीने बाद उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, और फिर कई महीने बाद उसकी परीक्षा और रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए तो फिर अटके रहो। ये क्या तमाशा बना दिया है? इन अधिकारियों के बच्चों के साथ ऐसा होता तो क्या झेल पाते? या तो पेट हटाया जाए या फिर कॉमन कट ऑफ हो। मैं कह रहा हूं आपको 80 नंबर की रखनी है, रख दो, मत कराओ कोचिंग वालों का फायदा। आप 4000 बच्चे 4600, अब 10,000 को बुला लो आपको लगता है तो, पर बार बार वही बच्चे पेपर देंगे, वही टॉप क्लास सारी भर्तियों के, एक से ज्यादा में सिलेक्ट होंगे, फिर पद की दिक्कत आएगी। और आप ऐसा नहीं कि कैरी फॉरवर्ड करते हो या कोई वेटे हो। 6 महीने के अंदर भर्ती होनी चाहिए थी कंप्लीट, अगर आप ओपन भर्ती भी निकालते। अब इसके ऊपर आवाज उठाते तो लोग क्या सोचते हैं, तो अपनी कोचिंग का फायदा। अरे भाई मेरा तो वैसे भी जो फायदा मेरा अकेला, मैं अकेला थोड़ी ना तुम मुझसे पढ़ते हो, 1 लाख लोग हैं जिनसे पढ़ते हो, लेकिन अपना तो फायदा देखो। क्या 2023 से अभी तक कोई चेंज नहीं आया होगा? कब तक बच्चा इंतजार करता रहे? किसी भी राज्य में जहां भी पेट सीटी ये सब आए, कहीं कामयाबी नहीं मिल रही। फिर कह रखा है ये भूमि अर्जन अमीन के 187, परिवार कल्याण महानिदेशक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5200, होम्योपैथी 397, चिकित्सा स्वास्थ्य में भंडारपाल स्टोर कीपर, चिकित्सा में तकनीशियन ये हो जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 28 पद, ये आ जाते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिक मैकेनिकल 498, कनिष्ठ सहायक 200, और ये स्टेनोग्राफर 113। 11,000 और 10,000 का इनका कहना है कि ये 11,000 का विज्ञापन निकाल चुके हैं, और 11,000 मतलब 22,000। तो इनका कहना है कि इन्होंने टोटल जोड़ जाड़ के ये कागजों में ही इनमें से नियुक्ति किसी की हुई है। देखो नियुक्ति कैसे अटकी पड़ी है। अब इसमें इन्होंने प्रस्तावित अंतिम चयन परिणाम क्या कह रखे? सम्मिलित अवर अभियंता फोरमैन, ये 2018 की भर्ती है। 2018 आज से 6 साल पहले, इसका परिणाम कह रहे हैं जून में निकालेंगे। 6 साल हो गई हैं। अब इसकी कारगुजारी समझ लो। 6 साल में 2 बार चुनाव हो चुके उत्तर प्रदेश में, विधानसभा के, और 2 बार लोकसभा के चुनाव। अब तुम सोचो 2018 के अंतर्गत आशुलिपिक कनिष्ठ सहायक, ये कब की है? ये भी 2018 की भर्ती, 6 साल, ये भी जून में आएगी। 2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये भी जून में। साथ ही अब देखो सब मुख्यमंत्री के सामने जाना था तो सारी की जून जून लिख दी। 2018 की एक और है वीडियो वाली, इसका जुलाई 2024 में, ये भी 6 साल। राज्य कृषि उत्पादन मंडी, ये भी 16 पत्ते, जुलाई 2018। मतलब अब देखो ये तो 16 की, ये 18 जन 16 है, 16 की भर्ती है। 2016 की भर्ती जिसका परिणाम अगस्त में, 8 साल बाद। कितने साल बाद? 8 साल बाद। वन रक्षक वन्य जीव रक्षक 2019 की, उस तक का परिणाम नहीं मिला है। वन रक्षक वन्य जीव रक्षक सितंबर 2024, इसमें भी 5 साल। वन दरोगा, इसमें साथी 2 साल, ये सितंबर में आएगा, तब तक तो इसको 2-2.5 साल हो जाएंगी। अनुदेशक, ये कब की है? 2022 की, 2400 पद, इसका भी कोई मतलब नहीं, नवंबर दिसंबर में। मुख्य सेविका 2600 पद, इनके भी नवंबर दिसंबर। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसे लेकर ये 5-6 साल, और एक भर्ती तो 8 साल में। तो क्या भरोसा है? माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। इससे बेकार, इससे बेहया बेशरम डिपार्टमेंट कोई नहीं है यूपी SSSC से। इसको भंग कर दिया जाए। इससे अच्छा है कि भर्ती ना हो, कम से कम बच्चा अपना कहीं कुछ देख तो ले। 5-5 साल, 8-8 साल, किसी की समय की, किसी की जवानी की कोई कीमत नहीं है इस जगह। माननीय न्यायालय में दुनिया भर के वाद इनके लटके हुए हैं। क्यों अच्छे से ये सही से उसका वो नहीं करते कि सही से पैरवी करें, पहले से ही ऐसे वो लेकर आए, मतलब क्लियर कर दे जितने भी नियम है, कि किसी नियम की वजह से भर्ती कोर्ट में ना फंसे, तो कम से कम बच्चों को ज्वाइनिंग तो मिल जाए। यह है साथी यूपी SSSC की कारगुजारी। आप सभी ने देखी, आप स्वयं से अंदाजा लगाइए क्या इसमें सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और तुम्हारी कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मैंने और भी बहुत सारे शिक्षकों से बात की है, जो सभी साथी यूपी कांस्टेबल वाले री एग्जाम में शामिल थे। उनमें से कुछ का रिप्लाई आया, कुछ का नहीं आया, लेकिन सबका यह कहना है कि इसमें कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए।
नहीं तो अगर सही से ये 20-30 हजार भर्ती यही सही से करा सकती है, और ऐसे डिपार्टमेंट भी जो टेक्निकल है और जो नॉर्मल डिपार्टमेंट भी है, वही 30-40 हजार शिक्षक भर्ती आ जाए, 20-30 हजार कांस्टेबल यूपीएस सब मिलके आराम से 1.25 लाख वैकेंसी हर साल निकले, अगर कोई ईमानदारी से इनको कराने वाला हो। अब ये मुख्यमंत्री जी के सामने इन्होंने ये सब दिखाया, मुख्यमंत्री जी खुश, बोले ठीक है तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखिए 8-8 साल भर्तियां, उसमें भी ये कितने सब बच्चों के लिए 4700 पद आएंगे लेखपाल में। कब आए थे? 2021 में इसका फॉर्म आया था, 2022 में फॉर्म भरे गए, 24 होने वाली है 2 साल, और उससे पहले 2017 में। तो 2017 से 2024 तक एक भी लेखपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, 7 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया। तो क्या एक भर्ती ऐसी नहीं बनती कि ओपन आनी चाहिए, सब बच्चे फॉर्म भरे, सब अपनी मेहनत करके? और कौन सी ऐसी भर्ती है जो उत्तर प्रदेश में सब बच्चे भर पाते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज सोचनी चाहिए। हमारे और आपके पास भी मौका है, विधायक सांसदों के माध्यम से हम लोग ये बात पहुंचा सकते हैं, मगर आपका साथ चाहिए ईमानदारी से। ये कोचिंग का फायदा नहीं है कि तुम सब लेखपाल की भर्ती ओपन आएगी, या लोअर पीसीएस का तो नाम भी नहीं लिया। सोचो, लोअर पीसीएस का तो इन्होंने नाम भी नहीं लिया, जबकि लोअर पीसीएस के 900 से 1000 पद आ सकते हैं। कितनी बढ़िया होता, इसको भी किसी पेट में फंसा देंगे। ये मत सोचना कि सब मुझसे नहीं पढ़ेंगे, कि सब मेरा कोर्स या मेरा ही कुछ लेंगे। मेरा कोर्स लेंगे भी तो क्या ही कितना ही महंगा होता है कि उसके मैं अमीर हो जाऊंगा या कुछ। पर चलो ठीक है, लेकिन अपना एक बार जरूर सोचना कि मुझे क्या लाभ होगा। और मैं आपके ऑफलाइन कमेंट्स का वेट करूंगा। अगर इस पे 5000 कमेंट्स आती हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी तक बात संवैधानिक तरीके से पहुंचाने के लिए तैयार है।